हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव क्वेश्चंस के लेक्चर 2 करेंगे। कल हमने डेरिवेटिव क्वेश्चन के लेक्चर 1 में लगभग 22 क्वेश्चन देखे थे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, खास के सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए। कि मैंने वो जो क्वेश्चन लिया था वो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन लिए थे। चलो आज उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 2 में। यहाँ भी हमने डेरिवेटिव के लगभग 18 क्वेश्चन लिए जो काफी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो चेक करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1। यानी ये दिया गया, आपको इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो रूल कहता है कि इस कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, फट से लॉग ले लेते हैं। हमेशा याद रखो कि लॉग के अंदर क्या होता है, प्लस की प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे आप जानते हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन का मतलब होता है लॉग एम एन। अगर आप यहाँ पे लॉग लोगे तो ये बीच में प्लस है, तो आप यहाँ पे लॉग नहीं ले। अगर ये मल्टीप्लाइंग होता तो आप ले सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट यू, आप मान लीजिए एक्स टू दी पावर वाई। लेट यू इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई एंड एंड वी इक्वल टू मान लो वाई टू दी पावर एक्स को, राइट। अब आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है अब क्या क्या बन गया, यानी एक्स टू दी पावर वाई को आप क्या लिख सकते हो, यू, और वाई टू दी पावर एक्स को हमने क्या लिखा है अभी, दिस इक्वल टू आ गया 1। अब आप देखेंगे ये क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो अब आप देखोगे कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन को हमने मान लिया। अब जो हमें इक्वेशन दिया गया है डेट इज u इक्वल टू एक्स टू दी पावर। अब इसमें आप लॉग ले सकते हो बेहिचक। ये लॉग u बराबर क्या आ जाएगा, y लॉग x। अगर आप लेंगे लॉग बोथ साइड तो लॉग u बराबर हो जाएगा y लॉग। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग u, ये लॉग x का क्या होता है 1/x, तो u का फंक्शन है तो लॉग u का आ जाएगा 1/u, राइट। और इनटू में क्या आ जाएगा du बाई dx, क्योंकि हमें तो x के रेस्पेक्ट में निकालना, लॉग u था तो 1/u du बाई ds। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, y को आपने छोड़ दिया, log x का क्या आ जाएगा 1/x, प्लस में log x को आप छोड़ दोगे तो y का क्या आ जाएगा dy बाई dx। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 1/u du बाई dx है, y अपॉन में x log x dy बाई dx आ गया। अब आपको फाइंड करना क्या है, du बाई dx। तो du बाई dx अगर आप यहाँ से निकालोगे du बाई dx तो क्या होगा, u आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये मिलेगा y अपॉन में x प्लस में आपको आ जाएगा log x, और ये हमारा क्या आ जाएगा dy बाई dx। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, राइट। अब आप देखोगे कि अब जो हमने दूसरा माना था डेट इज v इक्वल टू हमने लिया था y टू दी पावर x। यहाँ भी अगर आप इसको भी लॉग ले लेंगे तो ये अब क्या बन जाएगा, log v इक्वल टू आपका क्या मिलेगा x log y, राइट। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो log v का आ जाएगा आपका 1/v, और आप इसको लिखोगे dv बाई dx। x log y है तो x को आपने छोड़ दिया, log y का आ जाएगा 1 अपॉन y एंड dy बाई dx। प्लस में आप देखोगे कि ये आपका log y है और x का क्या हो जाएगा 1। एक्स का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया 1, log y आ गया और x का 1 आ गया। अब आप यहाँ से भी dv बाई dx आप निकाल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा dv बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा v इनटू में x अपॉन में आपका आ जाएगा y dy बाई dx, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा log y। तो चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा log y। अब ये हमारा ब्रैकेट ला लिया, राइट। अब आपने निकाल लिया du बाई dx निकल गया, dv बाई dx की वैल्यू अब हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो चलो अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पेज में देखते हैं जगह है या नहीं। तो यहाँ तो मैंने जगह छोड़ा नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं, है ना, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे, u आपका दे रखा है एक्स वाई, v दे रखा है वाई एक्स, तो यहाँ पे du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, u इंटू में x y अपॉन x है प्लस में log x dy बाई dx की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ, और फिर इसके हिसाब से हम क्या करेंगे dy बाई dx को फाइंड कर लेंगे, राइट।
तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दोनों वैल्यू जब आपकी निकल जाएगी, यू डी यू बाई डी एक्स निकाल दिया, डी वी बाई डी एक्स निकाल दिया। अब इसकी वैल्यू को हमें कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको एक डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बिल्कुल इजीली निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो ऑलरेडी जानते हो ये फॉर्मूला हमने बता रखा है पहली क्लास में। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो डायरेक्ट आपका जवाब हो जाएगा दैट इज सेक एक्स इंटू में टेन। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वन बाई एक्स इंटू में आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फोर एक्स है। तो आप देखोगे साइन किसका फंक्शन है, फोर एक्स का फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आप जानते हैं कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा कॉस ऑफ फोर एक्स। और इनटू में फोर एक्स का कोफिशिएंट फोर है, तो ये फोर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी आपका आंसर आ जाएगा फोर कॉस फोर एक्स। दिस इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया डी वाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर दे रखा आपका टेन एक्स। तो रूट टेन एक्स है, यानी टेन एक्स टू दी पावर हाफ है। तो आपको हमने बताया था डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन में। तो पहले ये टेन एक्स का फंक्शन है, इसलिए पहले टेन एक्स के फॉर्म में करोगे तो ये हाफ आ जाएगा बाहर, और टेन एक्स की जो पावर है हाफ, तो वो क्या बन जाएगी, हाफ माइनस वन। अब क्या करेंगे, टेन एक्स क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर। चेन रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट टेन एक्स। तो पहले टेन एक्स की पावर हाफ है, तो ये टेन एक्स का फंक्शन है। तो टेन एक्स के फॉर्म में करोगे तो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला में यूज किया, एन आ गया आपका बाहर यानी हाफ, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन। अब टेन एक्स एक्स का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वन बाई टू आपका सेम रहेगा, और टेन एक्स की पावर है हाफ माइनस वन, तो क्या मिलेगी, माइनस हाफ। तो माइनस हाफ आ जाएगा, तो नीचे आके क्या बनेगा, टेन एक्स की हाफ। टेन एक्स की हाफ का मतलब है रूट ऑफ टेन एक्स, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ टेन एक्स। और इनटू में आपका क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यही आपका राइट आंसर है। आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू रूट टेन एक्स इज राइट आंसर। इसी तरह से d बाई डी एक्स लॉग ई की एक्स है। अब देखते हो ये लॉग किसका फंक्शन है, e की एक्स का फंक्शन है। तो हमें डेरिवेटिव निकालना x के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो लॉग x का क्या होता है, वन बाई एक्स। तो ये आ जाएगा वन अपॉन में e की एक्स। अब आप देखोगे कि ये e की एक्स किसका फंक्शन है, x का। तो e की एक्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, e का x ही आएगा, क्योंकि आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ e का x क्या होता है, e का x ही होता है। तो ये क्या होगा कि वन बाई ई का एक्स आ गया, और इनटू में ई के एक्स का सेम। तो ई के एक्स से ई का एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ गया, वन आ गया। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमने इससे पहले वाली जो फर्स्ट क्लास दी है डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव में इसमें बता रखा है टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर है। यहाँ कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। अब यहाँ भी देखोगे आप कि अगर आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आपने देखा कि ये सेक एक्स है, ये किसका फंक्शन है, सेक जो है टेन रूट एक्स का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो आप इसको सिंपली लिखोगे सेक एक्स, एक्स की जगह क्या है, टेन ऑफ रूट एक्स। तो सेक एक्स आ गया इनटू में टेन एक्स, तो टेन, और एक्स की जगह क्या है हमारा, टेन ऑफ रूट एक्स, राइट। अब ये मल्टीप्लाई में अब क्या करेंगे, ये टेन रूट एक्स है, ये किसका फंक्शन है, रूट एक्स का। तो डेरिवेटिव अब पहले तो सेक एक्स का निकाल दिया आपने यहाँ तक। अब इसको टेन रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ टेन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, रूट। अब रूट एक्स का निकालोगे तो रूट एक्स का क्या है, एक्स टू दी पावर हाफ है। तो एन एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे तो हाफ आ जाएगा, और एक्स की पावर क्या होगी, हाफ माइनस वन, यानी कि एक्स की माइनस हाफ। तो ये भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका।
तो अब आप इसका राइट आंसर क्या लिख सकते हो, तो आपका राइट आंसर हो गया, और आप इसको पहले लिखते हैं तो ये आ जाएगा ऐसे कि सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू में आपका आ जाएगा सेक ऑफ 10 रूट एक्स, और इंटू में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा 10 ऑफ 10 रूट एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स लिख दिया, सेक ऑफ 10 रूट एक्स लिख दिया, और 10 ऑफ 10 रूट एक्स, और इसके सारे के टोटल के नीचे आपका क्या आ जाएगा, डेट इज 2 रूट एक्स, तो यही आपका राइट आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये चेन रूल क्या कहता है, पहले आप देखो ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट निकालना है। तो सेक किसका फंक्शन है, 10 रूट एक्स का, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10 एक्स, तो सेक ऑफ 10 रूट एक्स 10 ऑफ 10 रूट एक्स की जगह 10 रूट एक्स आ गया। अब आप देखोगे कि ये 10 रूट एक्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट। अब रूट एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स के रेस्पेक्ट में रूट एक्स को करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। अब इसको अरेंज कर दो, ये आपका राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि डेट इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू कॉस ऑफ रूट अंडर साइन ऑफ रूट। यहाँ भी आप देखोगे कि ये कॉस के साथ ये टोटल यानी कॉस इसका फंक्शन है। तो सबसे पहला काम है कि डेट इज डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, डिफरेंशिएशन कॉस क्या होता है, माइनस साइन है, तो माइनस का साइन, और ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर साइन ऑफ रूट एक्स, राइट, ये हो गया कॉस का। अब आप ये इसका फंक्शन है रूट का, तो साइन रूट एक्स की पावर हाफ है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2, और रूट के अंदर आपका आ जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स, तो इसका निकल गया। अब आप साइन रूट एक्स का निकालोगे तो साइन रूट एक्स, साइन किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, डेरिवेटिव और साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का निकालोगे तभी आपने सीखा 1/2 रूट एक्स। दोबारा ध्यान दो, y बराबर है कॉस ऑफ रूट अंडर साइन रूट एक्स, तो कॉस के साथ ये थीटा यानी x ही है, तो डेरिवेटिव कॉस क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ, ये टोटल आ गया रूट के अंदर साइन ऑफ रूट। अब ये इसको सॉल्व करना है, तो ये किसका फंक्शन है, साइन रूट एक्स की पावर हाफ है, तो साइन रूट एक्स की पावर हाफ करोगे तो हाफ आ जाएगा बाहर, और ये इसका पावर आ जाएगा माइनस हाफ, तो ये नीचे आ जाए, तो रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब साइन रूट एक्स का निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस रूट एक्स का आ जाएगा 2 रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कैसे, तो आप माइनस इंटू में प्लस माइनस ही आएगा, तो माइनस लिख दो। आप पहले अगर आप कॉस लिखना चाहते हो तो कॉस रूट एक्स लिख दो, मल्टीप्लाई में फिर आ जाएगा आपका साइन, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा रूट के अंदर साइन ऑफ रूट एक्स, और ये ऊपर का काम खत्म हो गया। अब नीचे आपके पास क्या मिला, नीचे आपके पास 2 रूट साइन एक्स है, और 2 रूट एक्स, 2 जा क्या आ जाएगा 4, तो 4 रूट एक्स आ जाएगा, और रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ रूट एक्स, ये आपका राइट आंसर आ गया, दिस इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका है कि y इक्वल टू 3e की 2x प्लस 2e का 3 शो करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ट्रिक कहता है कि y की वैल्यू तो आपको गिवन है, आपको निकालना है dy/dx एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप निकाल लो इसमें dy/dx, तो dy/dx निकालोगे तो 3 आपका कांस्टेंट है, e की x का x ही होता है, तो e का 2x आ जाएगा, और ये 2x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये मल्टीप्लाई 2 आ गया। इसी तरह से 2e का 3x है, 2 आपका कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, e के 3x का e का 3x, और ये मल्टीप्लाई में फिर क्या आ जाएगा 3, तो फाइनली ये क्या मिलेगा 6 इंटू में e टू दी पावर 2x, और प्लस में 6 इंटू में e टू दी पावर 3, ये निकल गया dy/dy। अब आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, का मतलब होता है कि dy/dx निकालना है किसका, dy/बाई dx का, यानी dy/dx निकालना है किसका, ये आपको दिया गया है 6 इंटू में e का 2x प्लस 6 इंटू में e टू दी पावर 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले जैसे 6 आ गया, e की पावर 2x है, और मल्टीप्लाई में 2, फिर ये आपका आ जाएगा 6 इंटू में e का 3x इंटू 2,
3। तो आप क्या लिख सकते हो, 6 2 जा 12 इंटू में आ जाएगा ई का 2x प्लस 6 3 जा 18 इंटू में आ जाएगा आपका ई का 3। अब आप इसमें पुट कर दो, ये जो दिया गया है आप इसका LHS ले लो। LHS में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी ये वैल्यू है, आप लिख दो 12 ई की पावर आपका आ जाएगा 2x प्लस में 18 और इनटू में आ जाएगा ई की 3। तो ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, फिर माइनस में 5 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपने ये निकाल रखा है, 6 इंटू में ई की पावर 2x प्लस में आ जाएगा 6 इंटू में ई टू दी पावर 3x और प्लस में 6 इंटू वाई है, तो वाई की वैल्यू भी आपके पास है 3 इंटू ई की 2x प्लस में आपको दिया गया है 2 इंटू में ई टू दी पावर 3x। अब आप देखोगे कि ये आ जाएगा तुम्हारा 12 ई की 2x प्लस में आ जाएगा आपका 18 इंटू में ई का 3x माइनस में आ जाएगा 30 इंटू ई की 2x माइनस में आ जाएगा 30 इंटू ई का 3x और प्लस में आ जाएगा 18 ई का 2x प्लस में आ जाएगा 12 ई की पावर 3। अब आप देखोगे पहले 12 ई का 2x है, 18 ई का 12 है, तो ये आपका जाएगा 30, ये आपका है 3x। तो पहले 2x वाला देखो, 12 ई की 2x है, ये माइनस में 30 ई की 2x और ये 18 ई की 2x है। ये 18 प्लस 12 क्या जाएगा 30 और ये भी 30। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, तो ये वाला 2x वाला। अब 3x की बारी है, 18 ई का 3x है, 13 ई का 3x और 12 ई का 3x 30, ये भी आ जाएगा 30 और ये 30 से ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसको भी याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर राइट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए बिहार बोर्ड के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप ये जानते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि डेरिवेटिव और कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स है, तो डायरेक्ट आपका जवाब हो जाता है 1/x, राइट आंसर। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये x की पावर n वाला फॉर्म यूज हो जाएगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा और पावर घटाएंगे तो 2 साइन एक्स बचेगा और फिर दोबारा से साइन एक्स किसका फंक्शन है, x का, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, या तो आपका जवाब हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2x। दोनों आंसर राइट है। इसी तरह से आप देखोगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन एक्स है। अब आप देखोगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, ये साइन ऑफ रूट के अंदर आ जाएगा साइन। डेरिवेटिव कॉस होता है माइनस साइन एक्स। अब आप देखोगे कि रूट साइन एक्स को अगर आप निकालोगे तो साइन एक्स की पावर हाफ है, तो इसका आ जाएगा आपका हाफ, ये आ जाएगा रूट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन। और फिर साइन एक्स का निकालोगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू में आ जाएगा साइन ऑफ रूट के अंदर साइन एक्स और नीचे आपका आ जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स। यही आपका राइट आंसर आ गया। इसके बाद आप देखोगे अगला क्वेश्चन आपका है कि डेट इफ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स का रूट है। तो इसको दो तरह से आप बना सकते हो, सिंपल ये भी बना सकते हो कि डेट इफ डी वाई बाई डी एक्स है, साइन एक्स की पावर क्या, हाफ। तो साइन एक्स की पावर हाफ है, तो हाफ पहले आ जाएगा, हाफ माइनस 1 यानी आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर साइन। और साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो आप इसको लिख सकते हो cos x अपॉन में 2 रूट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन एक्स।
अब यहाँ तुम्हें दिया गया फाइंड डेरिवेटिव dy by dx y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में जहां भी ऐसा क्वेश्चन इनवर्स का आता है तो ऐसी वैल्यू पुट करो ये cos के फॉर्म में आ जाए। तो आप जानते हो कि अगर हम पुट कर दे यहाँ x इक्वल टू क्या ले ले टेन थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। y क्या होता है cos इनवर्स ऐसे ही रहेगा। और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है cos 2 थीटा के बराबर होता है। ये आ जाएगा cos 2 थीटा। अब आप जानते हो cos इनवर्स cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो ओनली 2 थीटा। तो ये आप 2 थीटा के और 2 तो 2 है, 2 को 2 रहने तो थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स है। तो ये बन जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो अगर आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था आज तक की क्लास जिसमें हमने 17 डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कराए और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जिसको जरूरत है उसको शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल व्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो ताकि यहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस वाइज वीडियोस होती हैं क्लास होती है वो आपको मिलती रहेगी। आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, जिसका भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो उसके हिसाब से प्ले लिस्ट में सारे आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।